हेलो गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। ધોરણ 6માં આજે સમજદાર નોંધની પાઠ 3 આપણે ચલાવ્યો તો આજે એના અભ્યાસના પ્રશ્નોની ચર્ચા રિવિઝન ફરીથી હું તમને કરું છું। अभ्यास निम्नलिखित वाक्य किससे कहा और क्यों बताइए। 1 माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती है। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात की भूल कर उसने उसकी मदद की। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते सोच कर कहिए। डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है એટલે કે તે સ્વભાવની સારી છે। वह समझदार और उदार है। તે समझदार અને उदार છે। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। એટલે કે बिच्छू को स्वभाव तो डंक मारना है, ये इसकी आदत है। નન્હીનો સ્વભાવ કેવો છે? ઉદાર અને દયાળુ છે। તે સમજદાર છે ને ઉદાર છે। તે આદત છોડાવવા માટેનો સંકલ્પ કરાવે છે। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख की बच्ची थी। कौन थी नन्ही? तो नन्ही एक बतख की बच्ची थी। बिच्छू कहाँ फंस गया था? बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में बड़े को हमेशा बचाती रहेंगी। नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसीलिए नन्ही से बिच्छू को बाहर निकलकर बचाया। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही ने क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में
नन्ही ने बिच्छू से कहा कि बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम है बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। नन्ही बिच्छू की घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकलकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। હવે આને આપણે શું કરવાનું છે? સાચા ક્રમમાં. તો પહેલાં આવશે नन्ही बिच्छू के दलदल में फंसा हुआ देखा। बीजा नंबरे आवશે नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। तीजा नंबरे आवશે नन्ही बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथा नंबरे आवશે बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। पांचवा नंबरे आवશે नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। હવે जुओ तो इकाई में 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और इकाई का और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इकाई में આપણને પહેલા નંબરે ઉદાહરણ આપેલું છે बिच्छू। तो बिच्छू दलदल में फंसा हुआ था। હવે બીજા એવા સંજ્ઞા જોવાની છે। તો આવશે પહેલા નંબરે આવશે નન્ही। तो नन्ही एक बतख का नाम था। स्थान मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। मुसीबत मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। इकाई में प्रयुक्त मुहावरे में से किसी 3 मुहावरे को रेखांकित कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो આપણે મુહાવરા જોઈશું જે આપણે અહીંયા છે દેખાય છે। अनसुनी करना, ध्यान न देना, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। आदत का गुलाम होना, आदत से मजदूर होना। वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। मन डोलना, विचार बदलना। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। जीवन दान देना, मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। डॉक्टर मरीजों के जीवन दान देना।
शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। वचन देना, वादा करना। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। थिरकने लगना, खुशी से नाचना। संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। पांच निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोज कर उनका वाक्य में प्रयोग लिखिए। नदी तो सरिता, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो स्थान એટલે કે जगह। अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते। स्वभाव प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। मुसीबत संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। प्रसन्न खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। थिरकना नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत। पहला नंबर आवशे डंक, बीजा नंबरे आवशे नदी, तीजा नंबरे आवशे बिच्छू, चौथा नंबरे आवशे मुसीबत, પાંચમા નંબરે શું આવશે? શૈતાની। હવે નીચે આપેલી છે निम्नलिखित दिए गए चित्र देखकर दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो कबूतर और चिट्ठी। चिट्ठी એટલે कीड़ी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे एक चिट्ठी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चिट्ठी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चिट्ठी के पास फेंका। चिट्ठी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। તે જે પત્તું હોય છે તે તરતું તરતું કિનારે આવે છે। कबूतर ने नदी के पत्ता बाहर निकाल दिया। कबूतरे नदीमाथी पत्ताने बहार काढे छे। चिट्ठी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशान साधा। चिट्ठी ने यह देखा। उसने फौरन जाकर शिकारी ने पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चिट्ठी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। તે કબૂતર તેનો આભાર માને છે અને તેનું
જીવ બચાવે છે. તો આ હતી વાર્તા કબૂતર અને ચીટની. नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ. હવે આ ચિત્ર આપણને વિદ્યાર્થીઓ દેખાય છે, તો આ ચિત્રમાં શું થયું છે એ આપણે સમજવાનું છે. इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है. पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है. दुर्घटना के घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाना होगा. कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया. શું થયું છે? આગ લાગી છે અને આગને બુઝાવવા માટે ફાયર બ્રિગેડ બોલાવી છે. पुलिस भी तुरंत आ गई और उसने दुर्घटना संबंधी आगे ही कार्यवाही की है. तो चित्र में एम्ब्युलन्स 108 ઊભી છે. મોટરસાયકલ અને ટક્કર કાર અને મોટરસાયકલ વચ્ચે અથડાઈ છે. દુર્ઘટનાને ઘાયલ લોકો એટલે કે એમાંથી જે એક્સિડન્ટ થયેલા જે માણસો છે એને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવા માટે 108 આવી છે. કારમાં લાગી રહેલી આગને બુઝાવવા માટે ફાયર બ્રિગેડો બોલાવવામાં આવે છે. પોલીસ પણ તરત ત્યાં આવી ગઈ છે. આ દુર્ઘટના સંબંધી આગે કાર્યવાહી થઈ છે. निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखे. बिच्छू बोला, नहीं बहन, आज तुम जीत गई. क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो. भलाई करना मेरा स्वभाव है. बहन, मुझे बचा लो. निम्नलिखित प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए. देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात
ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोला, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त हैं। प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर ने केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना देते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्तासुर ने विनाश का कोई उपाय बताइए। असुरों के बारे इंद्र ने क्या कहा? तो असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि इस वृत्तासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो ये ही संख्या न चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमारे से 4 गुने शस्त्र हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। नीचे दिए गए हुए वर्णों के 5 शब्द बनाइए। ब એટલે કે ભવન, ભલાઈ, ભગત, ભગવાન અને ભજન। વજન, વાનર, વેશ, વિદ્યા અને વિકાસ। રસ, રણ, રાગ, રીતિ, રોટી। નગર, નાગ, ચયન ને નિયમ। ગણેશ, ગરુડ, ગીત, ગમલા ને ગાય। भाषा स्वच्छता देखिए। चाचा, रामू ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? नहीं रामू, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता। मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा, क्यों? रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला को दीवार पर भैंस का चित्र बनाया। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा, अच्छा तो यह बात है। रामू, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए? इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए, जो कि सर्वनाम है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। એટલે કે જે શબ્દની નીચે લીટી દોરી છે તેને આપણે શું કહીશું? સર્વનામ। હવે થોડા આપણે વધારાના પ્રશ્નો જોઈશું। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। शैतानी सुझाने पर बिच्छू ने क्या कर दिया? तो शैतानी सुझाने पर बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही
माँ के सामने क्यों निश्चय किया? नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहेंगे। नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? नन्ही ने यह सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया कि शायद अब उसने डंक मारने की गंदी आदत छोड़ दी होगी। अंत में बिच्छू ने क्या प्रतिज्ञा की? अंत में बिच्छू ने यह प्रतिज्ञा की वे अब वह किसी निर्दोष जीव को कभी डंक नहीं मारेगा। बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे ला सकते हैं। समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो समझदार नन्ही की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की भलाई भी छुड़ा सकते हैं। તો વિદ્યાર્થીઓ આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું. બાય, નમસ્કાર.